हुआ, कई मर्डर के आरोप लगे। कभी आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं की थी कि इस रास्ते में चलना खतरनाक है? देखिए, समझाया सबको जाता है, कुछ लोग समझ जाते हैं। तो काफी पंचायत चुनाव में हमेशा विकास के उनसे जुड़े हुए लोग जीता करते थे। इधर पिछले चुनाव से आप लड़ी भी नहीं या किसी को खड़ा भी नहीं किया। मैं चुनाव में पहले भी इंटरेस्ट नहीं लेती, अब भी मैं चुनाव के लिए नहीं बनी हूँ। फेमस होने के बहुत तरीके हैं, बट वो ये ना करे कि उसको गाड़ी से उठा ले गए थे और उसकी जबरदस्ती अमर से शादी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कानपुर की अगर पहचान पूछी जाए तो क्राइम के नजरिए से 5 साल पहले विकास दुबे का नाम जरूर सामने आता है। विकास दुबे वो हिस्ट्री जिसने सारी दुनिया में धमाका मचाया था। विकास दुबे और उनके साथियों ने पुलिस से मोर्चेबंदी करके जब पुलिस गांव में छापा डालने गई थी तो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, जिसमें एक एससीपी समेत 2 दरोगा और सिपाही मारे गए थे। इसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा, महीनों तक सुर्खियां मीडिया की रही। विकास दुबे का एनकाउंटर भी हो गया। उस समय उनकी पत्नी ऋचा दुबे, जो विकास दुबे की पत्नी थी, उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि विकास दुबे के 2 बेटे थे, 3 भाई थे। एक भाई पहले मौत हो चुकी थी, दूसरा भाई लखनऊ में रह रहा था। उनकी पत्नी अंडरग्राउंड थी, हालांकि वो मिट्टी में आई थी, लेकिन मीडिया के लोग, उस समय कोरोना काल था, कोई ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। मीडिया के 1-2 बार कुछ चैनलों में, हमारे आज तक चैनल में भी ऋचा दुबे ने सफाई दी थी, अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा था। लेकिन आज 5 साल बाद विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे कानपुर में आई हैं। उस कचहरी के पास, जिस कचहरी में विकास दुबे के कई मुकदमे चलते थे, उस कचहरी के सामने एक गेस्ट हाउस में बैठ करके वो विकास दुबे के चचेरे भाई अमर दुबे, जिसकी पत्नी चचेरे भाई मुकेश दुबे के रिश्तेदार अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे ने इधर जो आरोप लगाए हैं कि उसको उठा के लाया गया था, उसको जबरदस्ती शादी कराई गई थी, वो विकास दुबे ने कराई थी, उस पे आरोप का जवाब देने के लिए यहाँ आई हैं। वो मेरे बगल में बैठी हुई हैं। इन हाल के दिनों में काफी उन्होंने, जिसका पति चला जाएगा, कोई भी सुहागिन हो हिंदू संस्कृति में, तो उसका सब कुछ चला जाता है। काफी दर्द उठाए होंगे, पुलिस की जांचें भी हैं। ऐसे में क्या कहने आई हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बंदी इतना हम लोग के परिवार का चरित्र हनन कर रही है कि उसको उठा के लेके गए थे, हाँ, खुशी दुबे, मैं ये चाहती हूँ कि वो किसी के दूसरे पे कंधे पे बंदूक रख के मत चलाए। उसको यदि फेमस होना है तो वो अपना स्टैंड ले सकती है। फेमस होने के बहुत तरीके हैं, बट वो ये ना करे कि उसको गाड़ी से उठा ले गए थे और उसकी जबरदस्ती अमर से शादी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नॉर्मल उसकी पसंद से शादी हुई थी, उसने लव मैरिज करी थी, उसके माँ बाप भी वहां साथ में थे और ऑलरेडी वो पहले एक शादीशुदा रह चुकी है, एक से उसका एफआईआर रह चुका है। शादीशुदा लड़के का मैं आपको घर का पता बता दूंगी। लड़के की शादी की है आपके नजरिए से खुशी दुबे ने? मेरे नजरिए से 3 शादियां करी हुई हैं, एक का मैं अभी पता लगा नहीं पाई हूँ, आगे चल के हो सकता हो वहां तक भी पहुंच जाऊं। एक थोड़ी गुप्त है, मगर एक शादी मैं पता लगा के आई हूँ, उसका ठाकुर फैमिली से उसकी शादी हुई थी। जो इसने क्या करा है, जो ठाकुर, हाँ, अतुल ठाकुर मैं बता रही हूँ, इसने क्या करा है, वो अतुल ठाकुर के घर से लाना और विकास के घर की शादी जो हुई, इसने मर्ज करी है 2 स्टोरियों को। इसने ये अपने अकॉर्डिंग स्टोरी बनाई है कि जिससे इसको आगे चल के बड़ा फायदा और वो सब हो सके। इसने ये बनाया है कि विकास दुबे, अमर दुबे, विकास दुबे जो उनकी एंड ग्रुप बोला गया, जो भी मीडिया वाले बोल रहे थे, वो इसको उठा के लाए, ऐसा नहीं था। इसके माँ बाप गांव में गए थे और उन्होंने प्रार्थना करी कि भैया ब्राह्मण के घर की लड़की ठाकुरों के घर बैठी हुई है, कृपया करके उसको उसके घर से बुलाया जाए। फिर विकास उस गांव के थे और स्वाभाविक है, हमारे गांव में आप लोग भी गए हो, आपको पता होनी चाहिए, वहां एक सभा टाइप की लगती थी। उस सभा में मैंने भी ये सब सुना, क्योंकि ये बड़ा कांड फेमस है हमारे गांव के 10-15 किलोमीटर तक। आप कहीं भी जाएंगे आपको ये खुशी दुबे वाला कांड आराम से। जब मैंने भी इस लड़के का पता लगाया है तो लोगों ने कहा है कि क्या आप खुशी के हस्बैंड के बारे में, ठाकुर के बारे में? हमने कहा हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो उन लोगों ने मुझे सब बताया और मैं ये चाहती हूँ कि ये लड़की है, किसी की लड़की के बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं ये भी कह सकती हूँ, मगर वो गलत कर रही है। उसको इतना कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई में लगाना चाहिए, पढ़ाई में लगा के वो आगे बहुत अचीव कर सकती है। मगर वो ये चाहे कि वो उठा ले गए उसको, विकास दुबे ने ऐसा किया, या और फिर वो ये कहती है विकास दुबे को मैंने देखा नहीं, विकास दुबे को वो दादा कहती थी और वो कम से कम 2 या 3 महीने से बिकरू में रह रही थी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, शासन प्रशासन ये सब जानता है, शासन प्रशासन। शादी तो उसकी 29 जो जुलाई थी,
उसमें हुई थी आई नो, उसकी शादी हुई थी, मगर वो शादी से पहले वहां रह रही थी। आप बिकरू गांव में जाएं या 10 किलोमीटर तक दूर पे जाएं, आपको सब बताएंगे। वहां पर एक सकरवा गांव पड़ता है, वहां जाइए, वहां के बहुत लोग हैं, वो आपको वहां बताएंगे। तो आपको लगता है इसको कोई हैंडल कर रहा, क्यों कर रहा? नहीं, इसका एक मास्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं उस मास्टर को मीडिया द्वारा खबर ये करना चाहती हूँ कि आप जिस स्कूल के मास्टर हैं, मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, कृपया ये फीडिंग करना बंद कर दें। उस लड़की को आप बर्बाद कर रहे हैं, उसको पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, उसका बहुत भविष्य है। मेरी उम्र हो चुकी है मगर उसका भविष्य है, उसको अपना आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ लिख के काबिल बनना चाहिए। मास्टर साहब, क्यों बच्ची के कंधे पे बंदूक रख के आप स्वयं फेमस हो रहे हैं? क्या मकसद हो सकता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो फेमस होने के लिए, फेम के लिए, और उसका कुछ मकसद नहीं। उसको ये लगता है कि खुशी के नाम से मीडिया और जनता बहुत सपोर्ट करती है, मगर मीडिया भी जानती है, शासन भी जानता है, प्रशासन भी जानता है। आम जनता तक पहुंचाने के लिए मैं ये 5 साल बाद बाइट देने आई हूँ कि खुशी विकास के घर में 2-3 महीना पहले से रह रही थी, अमर दुबे के घर में, और उसने कहा है 500 मीटर घर दूर है। गलत। विकास के मेन गेट से उसका घर में पैदल जाया जा सकता है, मुश्किल से 20 कदम का दूर। और उसने ये भी कहा, मुझे याद आ गया, कि विकास और अमर के घर का खानदानी, हमारे घर का खानदानी नहीं, वो बाबा एक घर खानदान है। यदि कोई मरता है तो खाना और सर मुड़वाने का भी चलता है वहां चलन। वो एक खानदान है विकास, वो अलग नहीं है। अगर वो अमर की पत्नी थी तो आपकी बहू भी लग रही है, आप मिलके समझा देती उसको वो नहीं समझाया जा सकता, उसका मास्टर अलग है। मैं आपको बार बार क्यों मैं मास्टर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। वो भी एक दिन उसको भी इस चीज का रियलाइज होगा कि उसका जो मास्टर है उसको गलत राह पे ले जा रहा है। खुल के आ गई 5 सालों तो बचे ही क्या, मास्टर का नाम भी नहीं, मास्टर का नाम नहीं, मास्टर खुद समझ जाएगा, मास्टर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ मैं। अच्छा, उस दिन की घटना को लेके अफसोस होता है? बहुत जिंदगी भर अफसोस रहेगा, और ये मेरे जाने के बाद ही खत्म हो सकता है। ये मेरे तक है और मेरे जाने के बाद होगा। ये अच्छी चीज नहीं थी, मैं कह दूंगी नहीं मैं भूल गई, मैं नहीं भूल सकती। और रही बात, वो कह रही है एक एंजाइटी, उसने तो साइंस को भी चैलेंज दे दिया। एंजाइटी, मेंटल ट्रॉमा सबको होता है, मुझे भी हुआ है। मैं हॉस्पिटल का नाम बता दूंगी, मेरी काउंसलिंग हुई है, मगर एंजाइटी से नाक से और कान से खून नहीं निकलता। उसने तो ब्लड कैंसर को भी मात दे दी है। मतलब वो डॉक्टरों के साथ भी खेल रही है। एक बात पूछें, एक पत्नी जो होती है पति की साथ जन्म के साथी होती है, पत्नी के हर अच्छे बुरे में साथ देती है। विकास दुबे पर इतने केस हो गए, कई बार गोलीकांड हुआ, कई मर्डर के आरोप लगे, कभी आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं की थी कि इस रास्ते में चलना खतरनाक है? देखिए, समझाया सबको जाता है, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। पत्नी एक हद तक समझा सकती है, मैंने अपने हिसाब से उनको समझाने की, और अब मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। अब वो जा चुके हैं, परिवार तहस नहस हो गया है। और जो बुजुर्ग माँ है उनकी, मेरी सास को देखिए, मेरे देवर को, मेरे देवरों के बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट गई, बहुत कुछ हो गया हम लोग। अब हम नहीं चाहते, प्लीज प्लीज ये सब खत्म कर दिया जाए ड्रामा। जिसको जो बनना है वो बन जाए, प्लीज हमारी फैमिली का नाम लेके आगे बढ़ने की कोशिश। बिकरू से आप जुड़ी है, रहेंगी? हाँ, जुड़ी क्यों नहीं रहूं भाई। मेरी जान, मेरी पहचान, मेरी दुनिया वही है। मेरे सास ससुर जब तक जिंदा है, ससुर तो खैर मेरे जा चुके हैं, सॉरी, सास जब तक जिंदा है, बिकरू हैं, मेरी फैमिली, मेरे देवर, अभी तो मेरे बच्चों की शादी ब्याह भी तो बाकी है करना, तो मुझे सब वहीं, बिकरू छोड़ के मैं कहाँ भाग जाऊंगी। तो घर उजड़ा पड़ा है, पुलिस ने गिरा दिया था, तो उसको बनवाएंगी कभी? नहीं, कभी जब ये सब जो सरकारी प्रोसीडिंग चल रही है खत्म होगी, उनको ठीक कराया जाएगा। हमारी 2 फैमिली है, सब मिलके, सब हम सारे जो भी विकास के भाई हैं, सब मिलके हम सब आगे बढ़ेंगे, सब करेंगे। अच्छा, तो आप बिकरू से जब जुड़ी हैं तो बहुत काफी पंचायत चुनाव में हमेशा विकास के उनसे जुड़े हुए लोग जीता करते थे। इधर पिछले चुनाव से आप लड़ी भी नहीं या किसी को खड़ा भी नहीं किया? मैं चुनाव में पहले भी इंटरेस्ट नहीं लेती, अब भी। मैं चुनाव के लिए नहीं बनी हूँ। मैं ये मानती हूँ, मैं चुनाव के लिए, मैं घरेलू महिला हूँ, मैं घर और मैं बिजनेस कर सकती हूँ, बिजनेस वूमेन मान लीजिए मुझे। मैं चुनाव नहीं, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट, मुझे ABCD नहीं आती, आप ये समझ लीजिए। कुछ आपकी जमीनों पर कब्जा भी हो गया था चौबेपुर में? हाँ, हुआ था। सब जो विकास दुबे से जुड़ी प्रॉपर्टी सबका आपने आकलन कर लिया? हाँ, सब आकलन कर लिया, और जो नहीं आकलन कर पाई थी वो सब सरकारी कागजों में मुझे मिली, सब है, सरकारी प्रोसीडिंग चल रही है, और मुझे अपनी लॉ पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, वो सब छूटेगी एक दिन और सब सही होगा। सरकार से कुछ वो विरोध? क्या पूछ रहे हैं? सरकार से कुछ विरोध
चल रहा है? नहीं, मैं किसी के प्रति कुछ नहीं बोला। मैं सरकार और सरकार का विरोध में किसी प्रकार कुछ नहीं कहना अच्छा, चाहती एक चीज हूँ। खुशी की, मेरा सब कुछ अब न्यायपालिका में है। आप न्यायपालिका में आप जा सकते हो, पता लगा सकते हो। आप खुशी के लिए कैसे मशहूर होना चाहती है? खुशी की बहन ने चुनाव लड़ा था पिछली बार कांग्रेस से, तो ऐसा तो नहीं इन विधानसभा चुनाव 1 साल बाद है, आपको भी सामने आना पड़ा हो इसी चक्कर में? कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा? नहीं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट, मैं राजनीति नहीं कर सकती। राजनीति करने के लिए इंसान को डिप्लोमेट होना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए मैं राजनीति नहीं कर सकती। अच्छा, विकास की काफी दुश्मनी भी थी, तो वो फेस करना पड़ रहा आपको कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं झूठ बोल दूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मगर हो सकता हो अब मैं लोगों के खिलाफ बाइट दे रही हूँ, हो सकता हो मेरे दुश्मन खड़े हो जाए, पर विकास के दुश्मनों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास की जो एक फिल्म बन रही है उसको लेकर? हाँ, उसके लिए मैं विरोध है और मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में डाला हुआ है। वो प्रोसीडिंग पे है। अब आगे उसकी तारीख पड़ी हुई है। अब मैंने पूछा नहीं है कब है। उसके भी कागज है, चाहिए तो आप ले लीजिएगा। माँ के लिए उसके बच्चे बहुत कीमती होते हैं। माँ अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती है? दोनों को विकास से अलग हट? पहले भी मेरे बच्चे काबिल थे, आज भी मेरे बच्चे काबिल है। समय आने पे आपको सब पता चल जाएगी बच्चे कितने पिता काबिल। विकास दुबे की पहचान से अलग नहीं, पिता देखिए, वो उनके आधार कार्ड से और उनके जन्म प्रमाण से मैं विकास दुबे का नाम नहीं हटा सकती। वो विकास दुबे की ही औलादे हैं और आगे भी विकास दुबे वाली की। जो पहचान थी विकास दुबे उससे हट नहीं, के अलग? वो पहले से ही वो अलग थे। वो बच्चे वैसे थे ही नहीं। अगला कदम क्या होगा ऋचा दुबे, क्या करने जा रही है? कुछ नहीं, अगला कदम बस अपने घर का है और अपने बच्चों के साथ है और कुछ भी नहीं है। खुशी दुबे से मोर्चा भी है? नहीं, मोर्चा नहीं है। उस लड़की को मैं मीडिया द्वारा समझाना चाहती हूँ कि बेटा आगे बहुत तुम्हारी लाइफ पड़ी है, तुम कुछ आगे अचीव करो, बट ये सब गंदगी छोड़ो। तो ये है विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, जिन्होंने खुशी दुबे के खिलाफ आज 5-7 बार सामने आई है। विकास दुबे पति जब मारे गए थे तब सामने नहीं आई थी। उसके बाद पूरे शासनिक कार्रवाइयां होती रही, यहाँ तक कि परिवार के 6 लोग मारे भी गए एनकाउंटरों में, तब भी सामने नहीं आई। लेकिन खुशी दुबे जो इनकी बहू लगती है, इनके परिवार के ही अमर दुबे की पत्नी थी, उसके द्वारा कई आरोप लगाने पर कि मुझे पकड़ करके विकास दुबे ने शादी की, उसकी आरोप का जवाब देने के लिए सामने आई हैं और साथ ही खुशी दुबे को उसकी महत्वाकांक्षा बता रही हैं कि उसको कोई हैंडल कर रहा है। और इसके साथ साथ ये भी दावा कर रही हैं कि मैं अपने बेटों को पढ़ा लिखा के अच्छा बनाऊंगी, अपनी प्रॉपर्टी को कलेक्शन करूंगी, सब कुछ देंगे और बिकरू पहचान से कभी नहीं अलग हटूंगी। यानी विकास दुबे के नाम से बिकरू भले में मशहूर रहा हो, लेकिन अपनी पत्नी ऋचा उस पहचान से अलग हटना नहीं चाहती। अब देखना है खुशी दुबे इनके आरोप पर क्या जवाब देती है। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।